एशियन गेम्स भारत में इसकी बेहतरीन शुरुआत की है और भारत ने 10 मीटर एयर राइफल और महिला क्रिकेट में गोल्ड जीता है और इसी के साथ ही भारत पदक तालिका में 11 पदक ले चुका है। हालांकि भारत दल 100 पदक हासिल करने का लक्ष्य लेकर चीन आज इसी पर करेंगे चर्चा और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि एशियन गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट इवेंट के गोल्ड मेडल मुकाबले में भारतीय महिला टीम का श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और टीम इंडिया इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 116 रन बनाने में कामयाब हो सकी थी। इसके बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत ने श्रीलंका को 20 ओवरों में 97 के स्कोर पर रोकते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। भारत की तरफ से गेंदबाजी में 18 साल की तितासा साधु ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए और वहीं राजेश्वरी ने 2 विकेट अपने नाम किया और टीम इंडिया की बल्लेबाजी जेमिमा रोड्रिगेज ने 42 और स्मृति मांधना ने 46 रनों में अहम पारी खेली है। तो आपको बता दें कि गोल्ड मेडल मैच में 117 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने कप्तान चमारी के साथ अनुष्का मैदान पर उतरी। तो आज अगर इसे स्वर्णिम सोमवार कहा जाए तो ये भी गलत नहीं रहेगा, क्योंकि आज 2 गोल्ड भारत ने अपने नाम किए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि एशियन गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट इवेंट के गोल्ड मेडल मुकाबले में भारतीय महिला टीम का श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। टीम इंडिया इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 116 रन ही बनाने में कामयाब हो सकी थी। इसके बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत ने श्रीलंका को 20 ओवरों में 97 के स्कोर पर रोकते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। से पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपका उनसे करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूर्व खिलाड़ी सोनम नेगी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पे। चलिए सीधा रुख विजय दुबे जी का कर लेते हैं। विजय जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज महिला क्रिकेट टीम ने जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और अगर आज इसे स्वर्णिम सोमवार कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज इसे स्वर्णिम सोमवार कह सकते हैं आज के दिन को हम। और क्या कहेंगे? आप निश्चित तौर पे एक अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है और भारत के लिए एक गोल्ड, वो भी खास तौर पे क्रिकेट जैसे महिला क्रिकेट में मिला है। तो ये स्वर्णिम ही है और स्वर्णिम सोमवार जैसा आप कह रही हैं, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वर्णिम सोमवार के रूप में इसे जाना जाना चाहिए। जिस प्रकार से कि भारत की पुरुषों की क्रिकेट टीम अपने नाम पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स कर चुके हैं, मुझे लगता है कि महिला क्रिकेट भी उन्हीं के कदमों को फॉलो कर रही है और उसी प्रकार से आगे अपने भी नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड क्रिएट करेगी। एशियन गेम्स में निश्चित तौर पे एक माइलस्टोन साबित होगा और एशियन गेम का गोल्ड जो है वो आज निश्चित तौर पे हमारे खिलाड़ियों का एक बेहतरीन प्रदर्शन कह सकते हैं। श्रीलंका की टीम भी कोई कमजोर टीम नहीं है। एशियन गेम्स में तो कम से कम उसने कई बार जो है अपने नाम के रिकॉर्ड किए हैं। तो श्रीलंका को हरा करके गोल्ड हासिल करना निश्चित तौर पे एक बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा क्रिकेट, महिला क्रिकेट के लिए खास तौर पे। और महिला क्रिकेट के बहुत सारे हमारे खिलाड़ी जो हैं लगातार उभरते हुए सितारे कह सकते हैं, जो कि महिलाओं का जो क्रिकेट का दुनिया है उसमें अपना जो है एक स्थान कायम कर रही है। बिल्कुल। चलिए आरबी उपाध्याय जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, क्या कहेंगे, क्योंकि आज महिला क्रिकेट टीम स्वर्ण पदक जो है अपने नाम किया है, सबसे पहले एक छोटा सा रिएक्शन आपका। देखिए, पहले जिन देश का नाम रोशन किया है, और महिला हो या पुरुष हो, कोई भी खिलाड़ी जब खेलता है और एक मिलजुल कर खेल की भावना को आगे बढ़ाता है तो जीत सुनिश्चित होती है। स्कोर कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी हुई और जिस तरीके से 97 रन पर श्रीलंका को समेट दिया, काबिले तारीफ। बिल्कुल। और हम सबको ये कर्तव्य बनता है कि जो देश की
महिला या पुरुष जो भी हो, ये महिला खिलाड़ी हैं, तो तुलना न की जाए कि पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो महिला है या पुरुष है। और जब वो देश के लिए खेलता है, देश के लिए स्वर्ण पदक जीतता है, तो उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए और हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, जिससे आगे और अच्छा करें। देखिए, हमेशा एक अच्छा करने की गुंजाइश बनी रहती है। और मैं समझता हूं कि जो बेटियां हैं देश की, उन्होंने अपने अद्भुत साहस का परिचय दिया है और अद्भुत साहस का परिचय देकर देश के नाम गोल्ड मेडल किया है, बधाई की पात्र हैं। और जिस तरीके से खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया जाता है, तो बेटियों को भी अच्छे स्पॉन्सर मिलने चाहिए, स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए, जिससे कि वो खेल पर अपना फोकस कर सके। देखिए, हम देखते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में, सरकारी सेवा में लिया जाता है, जिससे कि उनकी आर्थिक दिक्कतें खत्म हो जाती है और उनका पूरा फोकस खेल के ऊपर होता है। हम आशा करते हैं कि सरकार आगे आएगी और इन बेटियों को स्पॉन्सर्ड करेगी, एकोमोडेट करेगी सरकारी विभागों में, जिससे ये देश का नाम और रोशन करें। देखिए, प्रतिभा की कमी नहीं है, बिल्कुल। उचित अवसर और सुविधाएं मिलें, भारत का बेटियां और बेटे देश का नाम रोशन करेंगे पूरे विश्व में। सरकार को चाहिए और जनता को भी, हम सबका उत्तरदायित्व बनता है, खिलाड़ियों को उचित सम्मान दें और जो भी मदद हो सकती है उनकी मदद करें, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। और देखिए, जीत के लिए पसीना बहाता है, बेटियों ने पसीना बहाया है, तो वो बिल्कुल उस इनाम की हकदार है। और हम सबका दायित्व बनता है कि उनको वो सम्मान मिलना चाहिए, उसे पुरुष और महिला में नहीं। आजकल महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, हर फील्ड में वो अपना वर्चस्व साबित करती हैं अपने आप को। क्रिकेट में भी उन्होंने अपने आप को साबित किया है। मैं समझता हूं कि और अच्छा करेंगी। जरूरत है तो हमारे यहाँ युवाओं को वो माहौल मिले, वो सुख सुविधाएं मिले, जिससे कि वो विदेशी जमीन पर जाकर दूसरे देश की बेटियों के साथ प्रतिस्पर्धा में अपने आप को साबित कर सके। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल जी ठीक है। चलिए, लगातार हमारे साथ सोनम नेगी भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सोनम, आप एक पूर्व खिलाड़ी हैं और कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और एक पूर्व खिलाड़ी होने के नाते आप किस तरीके का महसूस इस वक्त कर रही हैं? जी हाँ, भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियन क्रिकेट गेम में प्रतिभाग किया और पहली बार में ही गोल्ड मेडल जीता है। तो आज ये हर एक खिलाड़ी के लिए, भारत के एक खिलाड़ी के लिए, सबके लिए गर्व से भर देने वाला दिन है, जोश से भर देने वाला दिन है। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह से हमारी बेटियां, हमारे देश की बेटियां आगे बढ़ती रहेंगी और विश्व पटल पर अपना परचम लहराती रहेंगी। बिल्कुल। दुबे जी, वहीं बात कर ली जाए, खेलों के क्षेत्र में क्या कहा जाए, गोल्डन पीरियड कहा जाए, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम थोड़ा आगे चले जाएं, नीरज चोपड़ा भी जो है स्वर्ण पदक लेकर आए, उसके बाद जो है आज फिर स्वर्ण पदक जो है देश को मिले हैं, देश ने अपने नाम किए हैं। क्या कहा जाए कि खेलों के क्षेत्र में एक स्वर्ण पदक की बाढ़ सी आ गई है? देखिए, असल में एशियन गेम्स में जो एशिया स्पेसिफिक वो या एशिया उपमहाद्वीप जो है, उसमें जिन देशों में आमतौर पे कंपटीशन होता है वो एशिया के ही देश हैं, चाहे वो चाइना हो, जो कि अपने गोल्ड मेडल्स की फहरिस्त में काफी आगे रहता है। और लेकिन कई सारे जो गेम्स हैं जिसमें कि अब धीरे धीरे हमने भी अपनी एंट्री बनाई है, हमारे भी अच्छे खिलाड़ी, अब चाहे वो निशानेबाजी हो या एथलेटिक्स हो,
इनमें लगातार हम एक अच्छा खासा कंपटीशन कई देशों को देते आ रहे हैं पिछले कई एशियन गेम्स में या और भी दूसरे गेम्स में भी। तो हम हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको ऐसा निश्चित तौर पे माहौल मिल रहा है जिससे कि वो अपनी क्षमता का और विकास कर सके और विश्व स्तरीय या क्षेत्रीय स्तर पे जो भी होने वाले गेम्स हैं उसमें अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन करने में आगे आते हैं। और पूरी तरह से आप चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो या ब्रॉन्ज, ये एक अलग इशू है, लेकिन जो है अगर आप कॉम्पिटिटिव हैं, अगर आप किन्हीं लोगों को कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा में आप खड़े हो सकते हैं उनके बराबरी पे, आपके वो क्षमता हमारे खिलाड़ियों में है, तो ये प्रूव करता है कि हम अगर गोल्ड मेडल या और भी दूसरे खेलों में गोल्ड मेडल्स और लेके आते हैं तो गोल्ड मेडल्स का तो ये जमाना ही है कि हमने गोल्ड मेडल लगातार अपने नाम करने चालू कर दिए हैं। तो स्कोर्स भी बढ़ेंगे, 11 से हो सकता है कि और ज्यादा हमारे पास गोल्ड मेडल होंगे। आमतौर पे कई सारे ऐसे गेम हैं जिसमें कि हम अच्छी टक्कर दे रहे हैं, चाहे वो वेट लिफ्टिंग की बात हो या निशानेबाजी की बात हो, जिस प्रकार से आपने बात कही। और कई सारे खिलाड़ियों के तो नाम बिल्कुल जो है अब इतने पॉपुलर, जैसे नीरज चोपड़ा की हर व्यक्ति जानता है कि भाई जो है नीरज चोपड़ा हमारे यहाँ के एक गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ये जो है कि अब खिलाड़ियों का जो उत्कर्ष है वो आपके सामने है और वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खेलों पे सामने नजर आता है। और निश्चित तौर पे जैसा कि चर्चा है कि भाई सरकार को इसमें आप पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ होना चाहिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो नीति तो हमें चाहिए ही जिससे हम खेलों को प्रमोट कर सकें। और 140 करोड़ की जनता में हमको बहुत सारे जो है खेलों में पार्टिसिपेट करने वाले, अगर हम उन खेलों को बढ़ावा देते हैं तो खिलाड़ी मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अभी अछूते हैं, जिसमें कि कई बार हमने बहुत आगे तक चीजें हासिल की हैं, जैसे हॉकी जैसे खेल में हम काफी अच्छा नाम करते रहे पहले, लेकिन इस बीच में हमारा हॉकी का प्रदर्शन निश्चित तौर पे थोड़ा डाउन हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिनको कि हमें प्रमोट करने की आवश्यकता है, चाहे वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की जो भी नीति सरकार बनाए, नौकरी देना हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी हो, तो ये सब चीजें जो है। और इस बीच में जहां तक मोदी सरकार की बात है, तो मुझे लगता है कि शायद हमारे खिलाड़ियों पर ठीक ठाक ध्यान जो है भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का है। हम लगातार स्टेडियम्स प्रोवाइड बना रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय स्टेडियम है, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खासतौर पर क्रिकेट में तो हमने काफी ठीक ठाक इस बीच में स्टेडियम्स दिए हैं देश में कई शहरों में। तो जैसा कल बनारस में भी एक नए स्टेडियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, तो हमें मान के चलना चाहिए कि हमारे पास खिलाड़ी भी अलग सम्मान, ठीक है, आपने जैसे कहा कि स्टेडियम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये तो देखिए कहीं ना कहीं चुनाव भी बीच में आ ही जाता है, लेकिन देखिए ऐसे स्टेडियम्स का भी क्या करना जब खिलाड़ियों का सम्मान ही नहीं होता, क्योंकि वो तस्वीरें भी सभी ने देखी हैं जब खिलाड़ी सड़कों पर बैठे थे और लगातार एक ही मांग कर रहे थे, लेकिन जब किसी ने सुनी नहीं और सड़कों में कितने दिन तक जो है वो धरना प्रदर्शन इस तरीके से देते रहे। स्टेडियम वगैरह तो देखिए एक तरीके से चुनावी खेल, निश्चित तौर पे आप सही कह रही हैं, लेकिन अगर सुविधाएं हमारे यहाँ बनती हैं तो हम उसका कम से कम आने वाले समय में उसका लाभ उस क्षेत्र के लोगों को, उस क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन तो मिलता ही है। तो सुविधाएं उपलब्ध होंगी तभी जाके आप अपने परफॉर्मेंस के लिए जो है वहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारी ऐसे डिस्प्यूटेड बातें भी हैं जिन्होंने के खिलाड़ियों को जो उनका हक है, जो उनको ध्यान सरकार को देना चाहिए, उन जगहों पे पीछे रही है। इसमें पॉलिटिक्स निश्चित तौर पे आती है। पॉलिटिक्स एक बड़ा ऐसा क्षेत्र है जो कि आपकी गुणवत्ता या खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन या उनको जगह जो मिलनी चाहिए वो जगह उस पॉलिटिक्स के कारण से नहीं मिलती है। उपाध्याय जी, अब अगर बात कर ली जाए खेलों के क्षेत्र की, अगर बात कर ली जाए, कहाँ लगता है कि इस क्षेत्र में खेल के इस जगह पर जो है इम्प्रूवमेंट की काफी जरूरत है? अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो यहाँ पर और चीजें अच्छी हो सकती हैं। देखिए, इम्प्रूवमेंट हर जगह और हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। जैसे खिलाड़ियों को सुविधाएं, स्टेडियम है और उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो सारी चीजें सरकार दे सकती है।
और जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, भाई भतीजावाद और ये सब, ये बंद होना चाहिए। जो सिलेक्शन है वो फेयर होना चाहिए। और दूसरा जो आपने कहा कि जो कुश्ती में बेटियां देश का नाम रोशन किया, वो जब जंतर मंतर पर बैठती हैं तो बहुत बड़े प्रश्न खड़े करती हैं। बिल्कुल। उन प्रश्नों के उत्तर भी मिलने चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और वो दिखनी भी चाहिए। और कार्रवाई भी इस तरह की हो कि कोई दूसरा दोबारा से उस तरह की हरकत करने की चेष्टा न करे या गुंजाइश न बने। लेकिन होता क्या है कि जब राजनीति होने लगती है तो खिलाड़ियों को राजनीति का मोहरा न बनाए। तो किसी दल के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं खेलते, वो देश के लिए खेलते, वो देश के लिए मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। तो जहां राजनीतिक दलों का कर्तव्य है, जनता का कर्तव्य है, मतलब हम सबका कर्तव्य है कि उनके साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इसके उलट होता है, देखा गया है कि जब राजनीति होती है अपने उनको बचाने के लिए और किसी भी हद तक सरकारें चली जाए तो वो जो वर्चस्व है इससे कहीं ना कहीं गलत एक मैसेज जाता है और जो खिलाड़ी हैं वो हतोत्साहित होते हैं। अगर इस तरह का माहौल होगा तो कौन अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजेगा और क्यों भेजेगा? प्रश्न बहुत बड़ा है और उसका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। आज भी वो बेटियां न्याय के लिए संघर्षरत हैं, संघर्ष कर रही हैं। वो समय बताएगा कि कब न्याय मिलेगा। इस तरह की परिस्थितियां न बने, ये इंश्योर करना संवैधानिक संस्थाओं का और सरकारों का दायित्व। जी सोनम, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आप पूर्व खिलाड़ी रह चुकी हैं, कितना चेंज देखती हैं आप खेल जगत में, कितना चेंज देखती हैं कि कितना अंतर आया है? जी हाँ, पहले के मुकाबले तो अब काफी चेंज आया है क्योंकि जैसे कि पहले लड़कियों को भेजा नहीं जाता था गेम्स में, तो अब कुछ पेरेंट्स हिम्मत करके भेज देते हैं। लेकिन अभी भी ग्रामीण परिवेश में देखा जाए तो पेरेंट्स असुरक्षा की भावना से बेटियों को आगे नहीं भेजते हैं। कि जिस तरह से आज का माहौल है, जैसे कि जंतर मंतर पे हमारे रेसलर भी बैठे हुए थे, तो उस तरह का जो न्यूज देखते हैं पेरेंट्स, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में असुरक्षा की भावना आ जाती है। ये भी एक कारण है कि अपनी बेटियों को अभी भी ग्रामीण परिवेश में आगे नहीं भेजा जाता है खेलने के लिए। इसके साथ साथ ग्रामीण परिवेश की अगर बात की जाए तो जैसे कि सर ने कहा कि जगह जगह स्टेडियम बन रहे हैं, सही है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में अभी भी एक अच्छे ग्राउंड के लिए लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में जगह की कमी है, जगह तो पर्याप्त है, लेकिन जरूरत है गांव लेवल पे भी एक अच्छा सा ग्राउंड तैयार किया जाए ताकि उस क्षेत्र के बच्चे वहां पर आके अपनी तैयारी कर सकें। और इसके साथ साथ मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी जो किसी भी खेल के एक्सपर्ट हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, जिस भी कस्बे में हैं, तो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगी कि वो भी अपने लेवल पे बच्चों को सिखाएं। जो ग्रामीण बच्चे आते हैं उनको अपना जो आता है उसको सिखाएं बच्चों को, ताकि वो बच्चे भी आगे जाएं, मोटिवेट हो और विश्व स्तर पर नाम कमाएं। और मुझे नहीं लगता कि जो बड़े बड़े खिलाड़ियों के बच्चे हैं जो शहर में पढ़ रहे हैं, अच्छी महंगी एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, वो विश्व स्तर पर कुछ अगर कमाल करते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात तो तब है कि जब हमारा ग्रामीण परिवेश से निकलने वाला बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करता है, तो वो मेरे लिए और पूरे समाज के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी कि अगर इस तरह से कोई बच्चा आगे निकलता है। और मुझे लगता है कि अगर ये चीज, खेल का माहौल विद्यालय स्तर से, ग्रास रूट लेवल से ही तैयार किया जाए, इसको स्कूलों में गेम्स को अनिवार्य विषय बनाया जाए, शारीरिक शिक्षा जो विषय होता है उसको अनिवार्य बनाया जाए, तो निश्चित रूप से
हमारे बच्चों का रुझान खेल के प्रति बढ़ेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल सोनम, उसी के साथ जिस तरीके से आप खिलाड़ी रह चुकी हैं और एक मैसेज जो आप आजकल के बच्चों को देना चाहती हैं, क्योंकि अक्सर देखिए आजकल के जो बच्चे हैं गेम्स खेलते हैं लेकिन तरीका बदल गया है, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप ऐसे बच्चों को? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि बच्चों उस मोबाइल से बाहर निकलिए और ग्राउंड में जाइए। देखिए कितना मजा आएगा ग्राउंड में, अगर हम कोई गेम खेलते हैं तो बहुत मजा आएगा, और अगर हम ग्राउंड में खेलते हैं तो हमारा नाम एक दिन विश्व पटल पर जरूर होगा, जैसे कि आज हमारी क्रिकेट टीम ने करके दिखाया है। और ये तो जैसे कि बाहर आ गई है भारत के लिए, सबसे पहले चंद्रयान, फिर नीरज चोपड़ा, फिर 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल, और फिर अब क्रिकेट महिला क्रिकेट इवेंट में गोल्ड मेडल आया है। तो ये उन बच्चों के लिए प्रेरणा सिद्ध हो सकती है जो बच्चे आज मोबाइल पे लगे हुए रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी उन बच्चों के लिए कि अगर आप ग्राउंड में आकर खेल खेलते हैं तो उनके लिए ये छोटी सी लाइन है, अगर तमन्ना बढ़ने की मत उलझो छोटी बातों में, अपनी धुन में बढ़ते जाना तूफानी काली रातों में। बिल्कुल, चलिए विजय दुबे जी, आरबी उपाध्याय जी, सोनम नेगी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। और भारत में खेलों का स्तर बढ़ रहा है और हम भारत जो है कई खेलों में अपने अंक बटोर रहा है और पदक भी हासिल कर रहा है। भारत को अपने खिलाड़ियों से अपेक्षा है कि भारत ने चीन के जरिए 3 खिलाड़ियों को वीजा न दिए जाने पर अपनी नाराजगी जताई है। निश्चित है भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करके लौटेंगे। शुरुआत बेहतर हुई है, कई खिलाड़ियों से गोल्ड की आशा है और भारतीय क्रिकेट टीम से भी गोल्ड की आशा है और निश्चित पदक तालिका में हम बहुत ऊपर होंगे। और इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।